पढ़ाई जरूरी क्यों है, इस चीज़ पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। हम सब कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो कारण क्या है, क्या चीज़ होता है पढ़ने से और ना पढ़ने से दोनों में अंतर क्या है, किस प्रकार की स्थितियाँ हमारे जीवन में देखने को मिलता है, इसके बारे में मैं बताने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा। आप सभी कहीं ना कहीं छोटे बच्चे होंगे, तो 11 से लेकर 19 वर्ष के बीच की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में दोनों तरीके से आपके विकास होते हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। किशोरावस्था में ये जो उम्र आपका कौन सा होता है, 11 से 19 वर्ष के बीच। 11 से 19 वर्ष के बीच होता है। तो इस स्थिति में आप पूर्ण तरीके से स्टडी लाइफ में अपना जीवन व्यतीत करते हो। 6वीं से कहना चाहिए, आप अगर 5 साल में एडमिशन हो जाते हो तो 6वीं में जब जाओगे तो आपका उम्र कहीं ना कहीं 11 हो जाएगा। उसके बाद और आगे बढ़ते गए तो फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर में आते आते आपका 19 साल कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से पूर्ण आपकी जो जर्नी रहेगी वो जर्नी स्टडी लाइफ में बीतती है किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था आपका पूर्ण रूप से स्टडी लाइफ में ही बीतती है, जहां पर आपका मानसिक और शारीरिक विकास कंटिन्यू होता रहता है। जो जो चीजें आप सीखते हो वही चीजें आगे आप गिव अप करने वाले हो, है। तो यहाँ पर अगर आप स्टडी को परफेक्ट तरीके से आपने लिया तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उसको आप जिस भी क्षेत्र में जाओगे उस क्षेत्र में अपने स्टडी को उपयोग करोगे। कोई जरूरी नहीं है आप एजुकेशन क्षेत्र में ही जाए, आपके अलावा बहुत सारे जैसे क्षेत्र हैं, डांसिंग है, कलाकारी का क्षेत्र है, सिंगिंग का क्षेत्र है, स्पोर्ट का क्षेत्र है। कोई जरूरी नहीं आप पढ़ाई के लिखे क्षेत्र में जाओ, लेकिन जिस भी क्षेत्र में आप जाओ उस क्षेत्र में ये जो एजुकेशन से आपकी जो मानसिक स्थिति डेवलप हुई, आपकी शारीरिक स्थिति जो मजबूत हुई है, ये सारी चीजें आपके उसी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर रहे थे। तो मुख्य रूप से एजुकेशन का उद्देश्य यही है कि आप जिस भी क्षेत्र में जाए अपनी भूमिका बहुत अच्छे तरीके से अदा करें, इसीलिए शिक्षा दिया जाता है। जैसे कि मैं एक नॉर्मल उदाहरण आपको बताता हूँ। श्री राम हॉस्पिटल का बात है धमतरी का, वहाँ MBBS MD, श्री राम हॉस्पिटल में MBBS MD एक डॉक्टर हैं, 5 साल के कोर्सेस होते हैं। उसके बाद एक विशेष विषय में आपको विशेषता लेनी होती है, गहन अध्ययन करना होता है MBBS करने के बाद, जिसे MD के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, या फिर MS कहते हैं, मास्टर ऑफ सर्जरी। MD या फिर MS, इस प्रकार से आपको वर्ड सुनने को मिलेंगे। ये कब होता है, जब MBBS किया जाता है। MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी करने के बाद 5 साल के बाद MD या फिर MS बनते हैं। ये किसी पर्टिकुलर विषय पर विशेषज्ञ होते हैं। जैसे कि हम BA वगैरह करते हैं, BA है, BSc है, BCom, इस प्रकार से ग्रेजुएशन हम करते हैं। उसके बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो 3 विषय हम पढ़ते रहते हैं, जो भी पढ़ो आप उसका एक पार्ट पर आप मास्टर करते हैं, जैसे MSc हो गया, MCom हो गया, MA हो गया। उसी प्रकार से MBBS करने के बाद एक विषय पर विशेष अध्ययन किया जाता है, चाहे वो सर्जरी पर हो चाहे वो मेडिसिन पर हो। इसको कहते हैं MD या फिर MS। तो श्री राम हॉस्पिटल में हुआ क्या कि MD था, वो MBBS MD था, उनके पास गए तो उनको मिलने के लिए हमने 200 रुपये चार्ज किए, केवल और केवल अपॉइंटमेंट के लिए। कई जो डॉक्टर्स ऐसे हैं जो 400, 500, 1000 तक के चार्ज करते हैं केवल और केवल मिलने के लिए। उसके बाद जो इलाज करते हैं उसका अलग पैसा हम देते हैं। केवल केवल क्या सीखा उन्होंने, एजुकेशन लिया, उस चीज़ पर परफेक्ट तरीके से तैयार हुए, उसके बेस पर मात्र उनसे मिलने के हम पैसे चार्ज करते हैं, उसका इलाज का अलग। अगर डॉक्टर के पास परफेक्ट नॉलेज ना हो तो व्यक्ति का सही से इलाज नहीं करेगा, हो सकता है कि मौत भी हो जाए। तो इस प्रकार की कई कंडीशंस आते हैं डॉक्टरी लाइफ में। आपके वार्ड में सामने में बढ़िया स्पेशल डॉक्टर वार्ड जुड़ेगा,
डॉक्टर, इसमें पैसा भी बहुत है, सम्मान भी बहुत है और साथ साथ रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। ये जो डॉक्टर वर्ड है आपकी जिम्मेदारी को संबोधित करता है कि आपके अंदर कितनी जिम्मेदारियां है। पैसा है नहीं है वाली बात नहीं है, बट जिम्मेदारी भी उतनी ही होती है। और ये केवल एजुकेशन और बेहतर नॉलेज को परफॉर्म करने के बेसिस पर होता है। जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा और जितना अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर पाओगे, उस चीज़ को सीख पाओगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों की सेवा करोगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इलाज कर सकते हो। जैसे कि उस टाइम लगभग वही 2800 से 3000 का बिल बना था और उसमें वो केवल और केवल उनका इलाज का था। उसके अलावा हमने 200 रुपये और चार्ज किए थे, तो इस प्रकार से 3000 से 3200 मैंने चार्ज किया। तो एजुकेशन में वो पावर है कि किसी भी व्यक्ति की वैल्यू बढ़ा सकता है। एजुकेशन में यही ताकत होती है, इसीलिए सभी कहीं ना कहीं स्टडी करते हैं। और अन्य क्षेत्र में देखोगे तो जिस भी क्षेत्र में आप जाओ, अपनी समय की उपयोगिता को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ को कीमती बनाने के लिए एजुकेशन अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा आपकी लाइफ में। कोई जरूरी नहीं है आप एजुकेशन के क्षेत्र में ही जाएं, कोई अनिवार्य नहीं है। आप जहां भी चाहें, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें, बिल्कुल जाएं। लेकिन अगर स्टडी आपके साथ है तो किसी भी कंडीशन को इजीली तरीके से कवर करने में, जानने में, सोचने में, समझने में आपको हेल्प मिलेगी। जिस भी क्षेत्र में आप काम करना चाहो, जैसे कि अभी मोबाइल वगैरह चलता है, मोबाइल सभी चलाते हैं। मोबाइल को बनाने वाला एक है। मोबाइल को किस प्रकार से बार बार देखोगे तो अपडेट वगैरह आता है, नए नए फीचर्स आते रहते हैं। इसको लाता कौन है? जो इसके बारे में गहन अध्ययन किया है। और जो गहन अध्ययन नहीं कर पाते वो क्या करते हैं, इसको सेलिंग करते हैं या और कुछ करते हैं। जैसे जैसा जिनको काम मिलता जाता है, जिनको अच्छा लगता है, वो वैसा करते जाते हैं। लेकिन जब पढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, जिनको ज़्यादा जानकारियाँ होती है किसी भी क्षेत्र में, वो उस चीज़ पर गहन अध्ययन करते हुए नए नए चीज़ों को डेवलप करने का कार्य करते हैं। तो आपके पास मौका है, बहुत अच्छा मौका है कि आप स्टडी में अग्रसर हों, आगे बढ़ें और एक अच्छी चीज़ों के निर्माण में अपना सहयोग दें। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी क्षेत्र में जाओगे उस भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाने में, दक्ष करने में एजुकेशन आपको सपोर्ट करेगा। तो लोगों की लाइफ की कीमत बढ़ाने में एजुकेशन अपना इम्पोर्टेंट रोल देता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाए। मुख्य सारे यही है। स्टडी के साथ साथ आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि लाइफ में खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप खुश नहीं रहोगे तब तो कुछ भी काम कर लीजिए, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपके माइंड में तनाव रहेगा, प्रेशर रहेगा। तो ऐसे करियर का आप चयन कीजिए जिसमें आपको करने में मजा आए, खुशी मिले। ऐसे चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसे फील्ड को ज्वाइन करने का प्रयास करें। इससे आपका एजुकेशन भी हो जाएगा, प्लस आपको खुशियाँ भी मिल जाएंगी और बेहतर से बेहतर तरीके से अपने करियर को एक नए आयाम देने में आप एजुकेशन का उपयोग कर सकते हो। तो खुशी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जब भी आप जिस भी क्षेत्र में जाओ, खुशी को मिस ना करें और फैमिली को भी सपोर्ट करें। फैमिली भी इंपॉर्टेंट होती है। इस प्रकार से एजुकेशन पर फोकस करें और एक बेहतर अंक के साथ इस वर्ष को आगे बढ़ाएं, ताकि ना ही आपका समय बर्बाद हो और ना ही आपके पेरेंट का पैसा।